हेलो व्यूअर्स। मैं हूं मोहनलाल और आप देख रहे हैं हमारा चैनल शाम ऑफिशियल। आज हम डिस्कस करेंगे पैरालंपिक गेम्स के बारे में। पैरालंपिक गेम क्या होती हैं, कहां से इनकी जर्नी जो है स्टार्ट हुई और इन गेम्स का जो मकसद क्या है, और सब कुछ पैरालंपिक गेम के हवाले से हम इस वीडियो में बताएंगे। लास्ट तक ये वीडियो देखिएगा। होपफुली आपको बहुत सारी नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी, और आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो फिर लाइक भी कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा और अपनी जो फ्रेंड और कम्युनिटी में शेयर भी कीजिएगा। तो सबसे पहले हम पैरालंपिक जो वर्ड है उसको हम जो है उसकी एनालॉजी करेंगे, उसको तोड़ेंगे तो हमें पता चलेगा। पैरालंपिक स्पेशली एक ग्रीक प्रीपोजिशन है पैरा, और जिसको बिसाइड और अलॉन्ग साइड बोलते हैं। तो वो वर्ड है, और ओलंपिक तो सबको पता है वो गेम का नाम है। तो पैरालंपिक का जो मेन मकसद है कि जो ओलंपिक गेम्स के उनके साथ साथ जो है ये भी मूवमेंट होते रहे। अब हम आते हैं इसकी हिस्ट्री की तरफ कि ये जो है इन गेम की शुरुआत कहाँ से हुई और क्या रीज़न था। तो व्यूअर्स, इन खेलों की जो शुरुआत है वो जंग अज़ीम दोम वर्ल्ड वार 2 के बाद हुई, जिसका अहम मकसद था जंग के दौरान ज़ख्मी होने वाले सिपाही और जो आम लोग हैं उनको किसी मशगले में मसरूफ़ रखना, क्योंकि ज़ख्मी होने के बाद काफ़ी ऐसे जो सिपाही थे या आम लोग थे वो माजूर हो जाते थे, तो उनको इन चीज़ों में मसरूफ़ करना था। तो इनके लिए सन 1944 में बरतानवी हुकूमत की दरख्वास्त पर डॉक्टर गटमैन ने स्पाइनल कार्ड रीढ़ की हड्डी वाले ज़ख्मियों का एक मेंडीवल अस्पताल में एक सेंटर खोला, जिसमें ज़ख्मियों को खेल में हिस्सा लेने के लिए इम्तहाना, फिर उनको प्रैक्टिस करवाना और आखिर में मुकाबले के लिए तैयार करना था। फिर 29 जुलाई 1948 को जब लंदन में ओलंपिक गेम्स का इनकाद हो रहा था, तब डॉक्टर गटमैन ने व्हीलचेयर वाले खिलाड़ियों का मुकाबला कराया, जिसको स्ट्रोक मैंडिबल गेम्स का नाम दिया, जिसमें 16 ज़ख्मी मर्द और औरत मुलाजमीन को तीर अंदाजी में हिस्सा दिया गया। वो पैरालंपिक गेम्स का पीढ़ का पत्थर था, द माइलस्टोन ऑफ द पैरालंपिक गेम्स। स्ट्रोक मैंडिबल गेम्स बाद में पैरालंपिक गेम्स बन गए, जब सन 1960 में इटली के शहर रोम में दुनिया के 23 मुल्कों में से 400 खिलाड़ियों ने पैरालंपिक गेम्स में हिस्सा लिया, और ये जो स्ट्रोक मैंडिबल गेम्स चेंज हो गई और ये जर्नी यहाँ से शुरू हुई, और फिर हर 4 साल बाद जो है इन खेलों का इनकाद होता है, सेम एज इट इज़ ओलंपिक गेम्स। अच्छा, वहाँ से शुरू किया गया सफ़र आज भी जारी है, जिसमें दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियाँ और ऑर्गेनाइजेशन इसका हिस्सा बन गई हैं, जो हर तरीके से सपोर्ट करती हैं। अच्छा, ये भी ओलंपिक गेम्स की तरह समर और विंटर दोनों खेल इसमें होते हैं। अच्छा, फिर 22 सितंबर 1989 को आईपीसी इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी का बुनियाद बना, जो कि एक मुनाफा बख्श ऑर्गेनाइजेशन है, और ये अब दुनिया लेवल की गवर्निंग बॉडी है जो पैरालंपिक तहरीक के तौर पर काम करेगी। अच्छा, ये तो हो गई ये सारी इसकी हिस्टोरिकल प्रॉस्पेक्ट, और इस गेम के हवाले से मुख्तलिफ रूल्स और रेगुलेशंस सेट किए हुए हैं, जो आईपीसी का पूरा जो एक लीगल एजेंडा है उसके बुनियाद पर होता है। अच्छा, फिर अब आता है इसमें कौन कौन सी कैटेगरीज के लोग आ जाते हैं। जैसे कि शुरू में जिक्र हुआ कि पैरालंपिक गेम्स में वो लोग
या वो स्पेशल पर्सन्स जिसे हम माजूर कहते हैं उनसे मुंसलिक है। और आईपीसी ने उनको 10 कैटेगरीज़ में बांटा है, जिसमें जिस्मानी माजूर, बीनाई या नज़र से मुतल्लिक़ माजूर और जहनी कमज़ोरी वाले जो है लोग हैं वो शामिल हैं। अच्छा, जिस्मानी कमज़ोरी में भी मज़ीद 10 हिस्से हैं, जिसमें कोई एक हाथ से महजूर है या कोई एक टांग से मफलूज, किसी की टांग मफलूज है, किसी की दोनों बाजू या टांगें मफलूज हैं। बाकी विजुअल में जो बीनाई के हवाले से मुख्तलिफ इनकी कैटेगरीज, किसी की कम बीनाई है, कभी कोई बिल्कुल ब्लाइंड है, तो वो भी इसमें हिस्सा लेते हैं। आखिर में जो जहनी तरह, जो मेंटली तरह जो है उनके डिसऑर्डर्स में हैं, उनको भी इन गेम्स में हिस्सा दिया जाता है। और इनके लिए जैसे हमने हम कर चुके हैं कि हर चीज़ का जो है रूल्स एंड रेगुलेशन सेट होता है, उस हिसाब से ही जो है वो इनकी सिलेक्शन करते हैं। अच्छा, जैसे हमने जो मुख्तलिफ डिसऑर्डर्स डिस्कस किए, उसमें मस्कुलर डायस्ट्रॉफी है, जिसमें जो है कोई भी पर्सन वीक हो जाता है या उनकी जो है मतलब स्केलेटन मसल्स हैं वो भी वीक हो जाती हैं टाइम में टाइम। और पोस्ट पोलियो सिंड्रोम है, लिम्ब डेफिशिएंसी, जैसे हमने बताया कि जिसके हाथ छोटे होते हैं या जिसके हाथ शुरू से ही नहीं होते, हाथ पाँव या जो भी पाँव और टांगे, इनका इसमें जो भी डिसऑर्डर हो इनमें, तो ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। अच्छा, फिर इनको जो है कैटेगराइज करने के लिए है वो बहुत ही बारीक बीनी से देखना चाहता है, क्योंकि अब कमज़ोर लोग तो होते ही हैं सब। अब तो उनमें भी हम कैसे कैटेगराइज कर सकते हैं कि जो ये ज़्यादा कमज़ोर है या ये उससे थोड़ा ताकतवर है। तो इसमें थोड़ी ये वो भी मानते हैं कि ये थोड़ी जो है कमी पेशी है, पर उसको भी बहुत ही पिन पॉइंट से देखते हैं ताकि किसी से नाइंसाफ़ी ना हो। अच्छा, अब ये भी एक सवाल खड़ा होता है कि इन गेम्स में आया कि चीटिंग भी होती है। तो आप जब इनकी जो देखेंगे, प्रीवियस हिस्ट्री देखेंगे, तो उसमें आपको पता चलेगा। तो ऐसे केस भी आए हैं जिसमें जो है खिलाड़ियों ने चीटिंग करके, या मतलब वो किसी कैटेगरीज में आ नहीं रहे थे, या वो किसी भी जो कंसर्न जो डिसऑर्डर हैं या डिसेबिलिटीज़ हैं या इम्पेयरमेंट हैं उनमें नहीं आ रहे थे, तो वो मेडल भी जीते। फिर उनके खिलाफ़ इंक्वायरी भी हुई है, फिर उन्होंने माना भी है, फिर वापस भी है। तो ये चीज़ें कभी भी चुपती नहीं है, कोई भी चीटिंग से किसी का हक नहीं मार सकता। ये इन चीज़ों पे भी देख रहे हैं। अब हम बात करते हैं पैरालंपिक स्पोर्ट्स की, जिसमें मुख्तलिफ स्पोर्ट आ जाते हैं, जैसे पैरा अल्पाइन स्कीइंग जो आइस स्केटिंग है, और आर्की है जिसे तीरंदाजी कहते हैं, और एथलीट्स हैं जो दौड़ या मैराथन वगैरह के टाइप के होते हैं। उसके अलावा पैरा बैडमिंटन है, पैरा साइकिलिंग है, पैरा डांस स्पोर्ट है, फुटबॉल है, गोल बॉल है, जूडो और आइस हॉकी, और पैरा वॉलीबॉल है, व्हीलचेयर रग्बी है, व्हीलचेयर फेंसिंग है, व्हीलचेयर टेनिस है, और इस तरह के मुख्तलिफ और स्पोर्ट्स हैं जो खेलते हैं। डिस्कस थ्रो भी आ गया इसमें। तो इस टाइप के जो गेम हैं, स्पोर्ट्स हैं, इसमें खेले जाते हैं और जो खिलाड़ी हैं वो हिस्सा लेते हैं। अच्छा, आखिर में ये हम बता दें कि ये इनका विजन ये है कि ऐसे लोग जो मुख्तलिफ रीज़न की वजह से जो है मुख्तलिफ डिसेबिलिटीज़ को सफ़र कर रहे हैं, तो उनको जो है प्रमोट करने के लिए, उनको हिमथाने के लिए, उनको जो है एक प्लेटफॉर्म मुहैया करने के लिए या उनको मसरूफ़ रखने के लिए ये ऐसी गेम्स का इनका लाजमी होनी चाहिए। और हमें भी अपने मुआशरे में ऐसे लोग जो इन ऐसी जो है डिसऑर्डर से जूझ रहे हैं, उनको भी हम प्रमोट करना चाहिए। तो ये उन लोगों के लिए भी इंस्पिरेशन है, पर ये आम चलते फिरते इंसानों के लिए भी एक इंस्पिरेशन है, क्योंकि
ये मुख्तलिफ़ बीमारियों की मुख्तलिफ़ डिज़ेबिलिटीज़ की वजह के बावजूद भी जो है मेहनत कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं और इवन मुल्क का नाम भी रोशन कर रहे हैं। जैसे अभी हैदर अली ने पूरे पाकिस्तान का नाम रोशन किया है डिस्कस थ्रो में गोल्ड मेडल जीत के। तो उम्मीद है कि आपको ये सारी चीज़ें हैं समझ आ गई होंगी कि ये गेम क्या होती हैं, इनकी हिस्टोरिकल प्रॉस्पेक्ट क्या है, उनका विजन, उनका मोटो ये क्या है। तो हमें दीजिए इजाज़त, आइंदा भी हम आपके लिए ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ लाते रहेंगे। और लास्ट में एक अपील के चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे।